जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत विचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्मानुरागी सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी इस इष्टोपदेश ग्रंथ का उपसंहार करते हुए संक्षेप इसका सार बता रहे हैं। इष्टोपदेश क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसको ग्रहण करने की विधि क्या है, इससे लाभ क्या होता है, ये सब बातें जानना आवश्यक है। जैसे वैद्य रोगी की नाड़ी दे करके जानता है रोग क्या है, इसकी औषधि क्या है, रोग क्यों हुआ, अब ठीक कैसे होगा, औषधि का सेवन कितनी मात्रा में करना है, कितनी बार करना है, किसके साथ करना है, ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। इष्टोपदेश ग्रंथ भी इष्ट वस्तु पदार्थ की संप्राप्ति हेतु अथवा अपनी इष्ट दशा को प्राप्त करने के लिए एक निमित्त है। संसार में परिवहन करते हुए जन्म जरा मृत्यु के रोगों का परिहार करने के लिए ये आवश्यक है। इष्टोपदेश ग्रंथ रूपी औषधि का प्रभाव भव्य जीवों पर ही पड़ेगा, वही अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, अभव्य जीव नहीं। उनके ऊपर तो प्रभाव इतना पड़ सकता है, कषायों को मंद करके पुण्य का सब कर सकते हैं, और पुण्य पुण्य से कभी अच्छी पर्याय प्राप्त कर ली, उसके भोग में आसक्ति रही, पाप कमाया तो पुण्य निकृष्ट पर्याय, फिर पुण्य किया, फिर उत्कृष्ट पर्याय, फिर निकृष्ट पर्याय, यह चलता रहता है अभव्य जीव के साथ। किंतु भव्य जीव वह इस इष्टोपदेश नामक ग्रंथ के माध्यम से, इस रासायनिक पदार्थ के माध्यम से, औषधि के माध्यम से अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेता है। इष्टोपदेश ग्रंथ एक रासायनिक है, एक ऐसा केमिकल है, यदि ये केमिकल आत्मा में आ जाए तो आत्मा परमात्मा बन जाती है। ये इष्टोपदेश ग्रंथ पार्श्वमणि की तरह से है। पार्श्वमणि यदि शुद्ध लोहे से संस्पर्श करे तो लोहा भी सोना बन जाता है। ऐसे ही इष्टोपदेश ग्रंथ को हम पवित्र चित्त में धारण करें तो ये इष्टोपदेश हमारे चित्त को परमात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा बनाने में समर्थ है। आचार्य महोदय उपसंहार के रूप में क्या कहना चाह रहे हैं, उनके शब्दों में ही देखें। इष्टोपदेशमिति सम्यक् धीत्य धीमान्, इष्टोपदेशमिति सम्यक् धीत्य धीमान्, मानापमान समतां समताद्वितन्य, मानापमान समतां समताद्वितन्य, मुक्ताग्रहो विनिवशन् सजनेव नेवा, मुक्ताग्रहो विनिवशन् सजनेव नेवा, मुक्तिश्रयं निरुपमामुपयाति भव्यः, मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः।
इष्टोपदेशम इति, इस प्रकार यह इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ जो है सम्यक अच्छी तरह से समीचीन रूप से अधीत्य पढ़ करके धीमान बुद्धिमान, जिनके पास बुद्धि है विवेक है, वे व्यक्ति इष्टोपदेश नामक ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ करके। अब धीमान क्यों कहा? क्योंकि जिसके पास बुद्धि नहीं है तो इष्टोपदेश को पढ़ करके अपना अनर्थ भी कर सकता है। औषधि सेवन से रोग दूर ही होते हो ऐसा एकांततः नियम नहीं है। यदि औषधि का बिना विधि के सेवन कर लिया तो मृत्यु की संप्राप्ति भी हो सकती है। जो औषधि रोग का परिहार करती है, किंतु कब? जब उचित मात्रा में उचित विधि से ग्रहण की जाए तब। यदि बहुत सारी औषधि एक ही बार में ग्रहण कर ली जाए तो वह मारक भी हो सकती है। तो यहाँ पर धीमा शब्द कहा। विवेकी व्यक्ति ही इष्टोपदेश ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, अविवेकी व्यक्ति नहीं पढ़ सकते। वह तो क्या करेंगे? वह तो अपने आग्रह का मत का पोषण करेंगे। जैसी धारणा बना के बैठ गए, वह सोचेंगे मेरी धारणा के अनुकूल कौन सी गाथा है, कौन सी कार का, उसे याद कर लो फिर सुना दो। तो वह व्यक्ति मूड हठाग्रह से कदाग्रह से ग्रसित, वह अच्छी तरह से पढ़ने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ कहा कि धीमान आदित्य सम्यक, जो बुद्धिमान है, यश नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचना व्याम भीनस्य दर्पणा किम करष्यति। जिसके पास स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए शास्त्र कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि स्वयं की बुद्धि नहीं है तो शास्त्रों का भी वह दुरुपयोग करके अपना पतन कर सकता है। जिसके पास नेत्र नहीं है, नेत्रों में ज्योति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए दर्पण कुछ नहीं करता। नेत्र में ज्योति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए वह चश्मा कुछ नहीं करता। जिसके पास स्वयं का कुछ तो होना चाहिए, नहीं है कुछ तो कैसे काम चलेगा। विश्व श्रावक के पास थोड़ा सा पुण्य होना चाहिए, तभी देवशास्त्र गुरु के समीप आकर के पुण्य का संचय कर सकता है। इतना ही पुण्य नहीं है कि देवशास्त्र गुरु के समीप आ सके, तो पुण्य का संचय कैसे करेगा? लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए उतना पैसा तो तब तो बहुत सारा पैसा प्राप्त किया जा सकता है, उतना भी नहीं है तो नहीं कर सकता महानुभाव। तो यहाँ का पहले इतनी बुद्धि तो उसके पास हो। मनी बिगेट्स मनी, धन के पास धन आ जाता है, ज्ञानी के पास ज्ञान आता है, धर्मात्मा धर्मात्मा आता है, मूर्ख के पास मूर्ख आता है, कष्ट के पास कष्ट आ जाता है। यदि कष्ट भोग रही हैं आप तो उदयागत पुण्य प्रतियाँ भी पापरू बन करके कष्ट ही देंगी, और यदि पुण्य का अनुभव कर रही हैं आप, पुण्य का बंध कर रही हैं, उदयागत पाप प्रतियाँ भी पुण्य का फल देंगी। तो ऐसा ही हो जाता है। तो जो धीमान है, बुद्धिमान है, जिसकी बुद्धि सही काम कर रही है, जिसे संसार में सार दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए शास्त्र उपयोगी हैं। और जिसे संसार में सार दिखाई दे रहा है तो शास्त्र में से ऐसी बात खोजेगा जैसे उसकी धारणा की पुष्टि होती हो। तो बुद्धिमान होना जरूरी है। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए मोक्ष मार्ग है, अज्ञानियों के लिए मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग वीरों का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग संयमी का मार्ग है, असंयमी का मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग श्रद्धावानों का मार्ग है, मिथ्यात्वियों का मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग त्याग का मार्ग है, ये राग और बगावत का मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग वृत्ति का मार्ग है, आसक्ति का लीनता का मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग निस्संगता का मार्ग है, ये प्रज्ञा की मूर्छा का मार्ग नहीं है। तो यहाँ कह रही है कि जो धीमान बुद्धिमान हैं वे अच्छी तरह से पढ़ें, वही अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, अन्य व्यक्ति अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते। जिसके नेत्रों में ज्योति नहीं है उसके लिए चश्मा दिखाना व्यर्थ है, लाभ क्या। जिस खेत में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, ऐसी बंजर भूमि में बीज बोना व्यर्थ है। जिस बालू में घड़ा बनने की सामर्थ्य नहीं है, उस बालू को कुंभकार को दे करके घड़ा बनाने की प्रार्थना करना व्यर्थ है। और जिस आटे से रोटी नहीं बन सके, जो आटा खराब है, सड़ गया है, बदबू आ गई, उस आटे से रोटी बनाना मुश्किल है और प्रार्थना करना व्यर्थ है। जो दूध फट गया
अब फटे हुए दूध का मावा नहीं बनाया जा सकता, दही नहीं बनाया जा सकता, पनीर बनाया जा सकता है। अब ये कामना करना है फटे दूध से मावा बन जाए या दही बन जाए तो व्यर्थ है। तो ऐसे ही सम्यक आदित्य अच्छी तरह से वही पढ़ सकता है इसके पास अच्छी बुद्धि हो। अच्छी बुद्धि से ही अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है। चश्मा पीले कलर का है तो वस्तु को पीला देखा जा सकता है, और चश्मा काले कलर का लगा करके वस्तु को पीतवर्णी नहीं देखा जा सकता। अगले विशेषण कह रही हैं मानापमान समताम। वह धीमान बुद्धिमान व्यक्ति पढ़ करके क्या करे? तो मानापमान समताम, मान अपमान में समता भाव धारण करे। इष्टोपदेश पढ़ने का सार क्या है? मान अपमान में समता धारण करो। चाहे कोई तुम्हारा खूब सम्मान करे, प्रशंसा करे, जय जयकार करे, पाद प्रक्षालन करे, आरती उतारे, पूजन करे, भक्ति करे, वंदना करे, और चाहे कोई तलवार लेकर के प्रहार करने आ जाए, चाहे वाक्य प्रहार करे, वाक्य की बाण छोड़े, चाहे अपमान करे, निंदा करे, तब भी अपने परिणामों में वैषम्यपना नहीं लाना चाहिए, समता भाव रहना चाहिए। इष्टोपदेश पढ़ने का ये फल है कि मानापमान समताम स्वमताम वितन्य। और जो अपना मत है, स्वतमता माने अपना मत, अपना धर्म, अपना कर्तव्य, अपना ज्ञान, अपना विवेक, उसके माध्यम से क्या करे? समता के साथ वितन्य उसे धारण करे, समता भाव को धारण करे, उस आत्मज्ञान के साथ समता भाव को धारण करे। यह इसका फल है। और क्या है इसका फल? मुक्ताग्रहो विनवसन सजने बनेवा। वह समता भाव धारण कहाँ होगा? वह कहीं भी हो सकता है। सजने वनेवा, यदि सज्जनों से समाकीर्ण ग्राम में भी, नगर में भी, कस्बा में भी, महानगर में भी, और वने जंगल में भी, निर्जन वन में भी, किंतु कब होगा समता भाव? मुक्ताग्रहो, अपनी दुराग्रह को, कदाग्रह को छोड़ दोगे से मुक्त हो जाओगे। दुष्ट आग्रह से ग्रसित हुआ व्यक्ति वह सम्यक धारणा को ग्रहण करने में असमर्थ होता है। जब तक अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ता तब तक सही बात समझ में नहीं आती। समीचीन बात समझ में तभी आती है जब व्यक्ति अपने आग्रह को छोड़ने को तैयार हो जाए। उसे छोड़ने को तैयार नहीं है तो कैसे ग्रहण कर पाएगा? वह सोचता है कि मैं जल में अवगान करने का आनंद लूं और मेरा शरीर सूखा बना रहे, तो ये तो नहीं हो सकता। अपने शरीर का सूखापन त्याग करेगा तभी शरीर में संगतता और जल के अवगान का आनंद ले सकेगा। या कोई व्यक्ति भीगा हुआ है, सर्दी में भीग गया, कांप रहा थर थर, वह कह रहा है मेरे शरीर के पानी को मत पहुँचो किंतु मुझे गर्मी आ जाए। ऐसे कैसे आएगी? चलो गर्म पदार्थ खा लो, उकाली या काढ़ा वगैरह पी लो, नहीं वो भी नहीं चाहिए मुझे, तो फिर सर्दी दूर करने का उपाय नहीं है। तो ऐसे ही पहले वह शरीर का प्रक्षालन करें और अंदर की सर्दी दूर करने के लिए गर्म पदार्थ का सेवन करें। तो यहाँ भी कह रही हैं जो कदाग्रह तुम्हारे गलत धारणा हटाग्रह जिनको बांध करके बैठे हो, छोड़ना नहीं चाहते, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। उन्हें छोड़ते ही फिर तुम चाहे जंगल में पहुँचो और चाहे नगर में रहो तो समता भाव जागृत कर सकते हो। विन बसन सजनी बनवा, वहाँ निवास करें। तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है? इष्टदेश को पढ़ने वाला व्यक्ति बुद्धिमान अच्छी तरह से इष्टदेश को पढ़ लिया, मान और अपमान में समता भाव धारण कर लिया, अपने दुराग्रह कदाग्रह को छोड़ दिया, अब चाहे जंगल में वन में रह रहा है तो उसे इसे क्या प्राप्त होने वाला है? मुक्ति श्रेयम निरुपमामुपयाति भव्य। वह भव्य व्यक्ति निरुपमा, जिसको किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, निर्गता उपमा, ऐसी निरुपमा मुक्ति श्री, मुक्ति रूपी सुंदरी, मुक्ति रूपी कन्या की प्राप्ति होती है या मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। कौन व्यक्ति? इस इष्टोपदेश को अच्छी तरह से पढ़ने वाला व्यक्ति, पढ़ करके अपने भावों में क्षमता धारण करके अपने दुष्ट आग्रहों का परित्याग करके और पुनः अपने चित्त में क्षमता की वृद्धि करता हुआ
मुक्ति श्री को प्राप्त करने में समर्थ होता है। इस प्रकार यहाँ पर इष्टोपदेश ग्रंथ की वाचना पूर्णता को प्राप्त हुई। यदि इसमें और भी कुछ आपको पूछना हो तो समयानुसार पूछ सकते हैं। आज बस इतना ही कि आपका यह इष्टोपदेश ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त है। प्रारंभ में जो भी त्याग वगैरह आपने किए थे वे आज पूर्णता को प्राप्त हुई, और जो आगे के त्याग अन्य ग्रंथ के चल रही हैं वह आगे पूरी होंगी। इस ग्रंथ का अनुकूलता रहे तो नित्य पाठ करते रहें, पढ़ते रहें, स्वाध्याय करते रहें, बहुत आनंद आएगा। जिन्होंने याद किया है वे पाठ करें, नहीं किया याद करने का प्रयास करें, तब यह इसका लाभ लिया जा सकता है। ऐसा नहीं इसको बंद करके रख दें तो लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये इष्टोपदेश ग्रंथ निस्संदेह इष्ट की संप्राप्ति का मुख्य हेतु है। आप सबके हित का ये निमित्त बने, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं। इस इष्टोपदेश की वाचना में यदि प्रमादवश, कषायवश, अज्ञानतावश कोई त्रुटियाँ रह गई हों तो उसके प्रमार्जन के लिए प्रायश्चित स्वरूप रघुकार मंत्र की एक माला का जाप हम और आप सबको करना चाहिए। इस प्रकार पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी के भाव को प्रकट करने का हमने प्रयास किया। पूज्य आचार्य उदय विद्यानंद महाराज ने जैसा हमें सिखाया, जैसे संस्कार दिए, उससे बताने का प्रयास किया। फिर भी हम जिनेंद्र भगवान से, माँ जनवाणी से और पूज्य निगंत आचार्यों से करबद्ध सिद्ध सुत आचार्य भक्ति क्षेत्र नमोस्तुति करते हुए क्षमा याचना करते हैं कि हमारी अपराध, हमारी दोष क्षम्य हों, और प्रायश्चित स्वरूप एक माला भी हम फेरेंगे। इसके उपरांत इसका फल हमें प्राप्त हो, ऐसी भावना भाएंगे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम।